अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल एसएम बर्ड 05। यहाँ पर आपको फिंच, डव, लव बर्ड्स, कॉकटेल और तमाम किस्म के बर्ड्स जो कि हमारे घर में पाले जाते हैं उनके मुतालिक तमाम अपडेट्स यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पे आने वाली वीडियोस के अंदर भी आपको उससे आगाही मिलती रहेगी। तो दोस्तों, काफ़ी सवाल किया जा रहा था मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर कि हमारी फिंच काफ़ी सुस्त हो जाती हैं, फूल कर बैठ रही होती हैं और सर्दियों के मौसम आने के बाद तो काफ़ी फिंचेस का मरना भी स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करें और किस तरीके से उनको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी फिंचेस भी इस तरीके से फूल कर बैठ रही हैं तो ये वाकई में मसले की बात है, क्योंकि उसके बाद सिर्फ कुछ ही दिन रह जाते हैं इस तरह की हालत में फिंच के मरने में। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी फिंचेस अच्छी रहें, सेहत में अच्छी रहें, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये भी सर्दियों का ही मौसम है और इसमें बिल्कुल ये एक्टिव और हेल्दी माशाल्लाह से दिख रही हैं फिंचेस। तो इसको किस तरीके से हम रख सकते हैं, किस तरह इसको हम उस तरह फूलने की वजह से इसको रोक सकते हैं, तो आज हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो पहला काम आपने ये करना है कि आपका केज जहाँ पर भी रखा हुआ है, या आप सामने देख सकते हैं वीडियो के अंदर, ये मेरे फिंचेस की कॉलोनी है जो मैंने आगे से बिल्कुल प्लास्टिक कवर से ढक के रखी हुई है। प्लास्टिक शीट लगाने की वजह यह है कि जब इसमें धूप आती है तो इसमें धूप छन के लगती रहती है फिंचेस को भी, और इसमें डायरेक्ट हवा भी इस तरीके से नहीं जाती। आप देख सकते हैं साइड में मेरे मास्टर केज बना हुआ है। मास्टर केज मैंने साइड से बिल्कुल ही ओपन रखा हुआ है, क्योंकि अंदर लव बर्ड्स, डव और कॉकटेल वगैरह अंदर रखे हुए हैं मेरे पास। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सेट है। हवा का जो रुख है वो बिल्कुल इस तरफ नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ से खोला हुआ है। वो साइड वाली जो साइड है, लेफ़्ट साइड वाली, वहाँ से हवा आती है, तो वहाँ से हवा अंदर आने से रुक जाती है। तो माशाल्लाह बाकी बर्ड्स जो हैं वो हेल्दी एंड एक्टिव हैं। तो बात करेंगे फिंचेस की। फिंचेस के लिए देखें, सामने से आपने इस तरीके से ढकना है इसको, और जिस तरीके से सामने मैंने रखा हुआ है इसको, धूप का जब इसके ऊपर पड़ती है धूप, तो फिंचेस अपने सामने से धूप भी लगा लेती हैं और इस तरीके से इनकी हवा भी इसमें जाने से रुक जाती है। तो आपने यही करना था कि ये धूप अगर टाइम पे लेती रहेंगी सर्दियों के मौसम में, तो आपकी फिंचेस हेल्दी और एक्टिव ही रहेंगी। ये मैंने कवर ऊपर कर दिया अभी और मैं आपको दिखाने लगा हूँ अंदर से इसका क्या एनवायरनमेंट है। तो अंदर तक देखें धूप जा रही है और इनके जो बच्चे निकले हुए हैं वो भी माशाल्लाह से अपने आप को धूप लगा रहे हैं इसके अंदर, और अच्छी उनकी भी ग्रोथ हो रही है। तो आपने धूप इनको लाजमी लगाना है। जब भी आप देखें कि फिंच की कंडीशन इस तरीके से हो रही है तो उस कंडीशन में आपने धूप में इनको लाजमी रखना है। और सर्दियों में ख़ास तौर पे इस तरीके से होता है, इसी वजह से सर्दियों में काफ़ी लोगों को फिंच मरने के नुकसान पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि सामने बैठे हुए चिक्स जो निकले हुए हैं वो भी सही हैं, बिल्कुल अपनी नॉर्मल कंडीशन में हैं और एक्टिव भी हैं माशाल्लाह से। और धूप के अंदर ही बैठे हुए आप देखें स्टिक के ऊपर, और आपने स्टिक्स भी ऐसे लगानी कि जहाँ पे धूप आ रही हो तो धूप के ऊपर फिंचेस जब बैठे तो उनको धूप भी मिलती रहे। तो पहली और मेन वजह तो यही है कि अगर आपकी फिंच को सर्दी का मौसम है, थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है और उसमें अगर धूप नहीं लग रही, तो फिर आपकी फिंच इस तरीके से फूल के बैठती है और वो फिर फूलने के बाद इसको आप रिकवर नहीं कर सकते, या कोई ऐसी मेडिसिन्स नहीं है जिसको आप उसको बचा सकें। तो नॉर्मली जो है वो 90-95% फिंचेस जो है एक्सपायरी हो जाती हैं। और इसमें कंडीशन माशाल्लाह आप देखें सबकी हेल्थी एंड एक्टिव है। ये मेरे सर्दियों के महीने की सर्दियों के मौसम की वीडियो है, और इसमें सैडल पाइड जो फिंचेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी कर रही हैं, चिक्स भी निकल रहे हैं। और मैं अभी जितनी वीडियोस बना रहा हूँ उसमें आप इनकी हेल्थ प्रोग्रेस वगैरह भी देख सकते हैं। तो आप लोग भी इसी तरीके से अपने फिंच को बचाएं, उनको मरने से बचाएं, क्योंकि फिंचेस लाने के बाद हमारी ही ज़िम्मेदारी होती है कि उनको हम ऐसी जगह और ऐसा एनवायरनमेंट फ़राहम करें जिसमें उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो और उनको किसी भी किस्म की मुश्किलात या नुकसान ना हो। तो फिर अभी क्योंकि बच्चे भी निकले हुए हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अभी इसका फ़ायदा उठाऊं, और मैंने फिर अभी बच्चे निकले हुए थे तो फिर मैंने हाथ के हाथ ही न्यू नेस्टिंग मटेरियल पे इनको डाल दिया है, ताकि क्योंकि बच्चे जब मटकी से बाहर आते हैं तो फिंच की ब्रीडिंग भी बहुत तेज़ होती है डव की तरह, और मटकी से बाहर आने के बाद जो फिंच हैं वो फ़ौरन से फिर नेक्स्ट ब्रीड की तैयारी में लग जाती हैं। तो आप भी लाजमी जैसे ही बच्चे बाहर आ जाएं और आप चाहते हैं कि आपके पास उनकी जल्दी जल्दी ब्रीडिंग आए, तो फिर आपने उनको नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करना है। नेस्टिंग मटेरियल मिलने के बाद ही फिंच जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, अपनी दोबारा से नेस्टिंग करने में मसरूफ़ हो जाती है, और फिर जल्दी ही विदिन वीक, मतलब कि आप ये कह लें कि एक हफ्ते के अंदर ही जो जोड़ा होता है, वो पेड़ जो होता है वो दोबारा से एग लेइंग कर देता है। और जो लोग हैं वो ये सम और जो लोग इनको मतलब इस तरीके से चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते, तो वो फिर कंप्लेन भी करते हैं कि हमारी एक ही ब्रीड करने के बाद जो है
फ्रेंच ने दोबारा ब्रीड नहीं करी, तो भाई आपको उनको वो चीज़ें देनी पड़ती हैं जिससे वो अट्रैक्ट हों, जिससे वो दोबारा से मतलब ब्रीडिंग की तरफ माइल हो। हम ये सोचते हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमने ब्रीडिंग एक पेयर ने ब्रीडिंग कर ली तो उसके बाद वो दोबारा उसी नेस्टिंग के अंदर ब्रीड कर देगी। वो तब करती हैं जब बहुत अच्छी मतलब सीज़न विज़न और हर तरह से फिंच जो आपके पास कंफर्टेबल है और उसको आपने नहीं दिया कोई नेस्टिंग मटेरियल, तो वो तंग आके फिर उसी के अंदर दोबारा ब्रीड कर देती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जल्दी ब्रीड फ़ौरन आ जाए, तो फिर आपने जैसे ही बच्चे बाहर आ जाएँ फिंच के, तो उसके 1 हफ़्ते 1.5 हफ़्ते बाद आपने नेस्टिंग मटेरियल देना है। नेस्टिंग मटेरियल लेने के फ़ौरन बाद ही आप देखें सारी फिंचेस कितनी एक्टिव हो गई हैं। तो यही एक थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी होती हैं कि किस चीज़ से हमारा बर्ड जो वो एक्टिव हो रहा है और क्या चीज़ें हैं। और अगर एक्टिव नहीं भी हो रहा तो आपने इनको इस तरह का नॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर भी एक्टिविटीज़ करवाने के लिए इनको कभी आप नेस्टिंग मटेरियल डाल दें, कभी आप इनको सॉफ्ट फूड डाल दें, ताकि आपके फिंचेस खुश रहें और एक्टिविटी करती ही रहें। क्योंकि फिंच बहुत छोटा परिंदा है, ये बहुत छोटी जगह के ऊपर भी आराम से पल जाता है और इसको ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं करनी पड़ती। मेरा मतलब बताने का ये है कि ये अगर आप छोटे से पिंजरे भी रख रहे हैं तो ये एक जगह नहीं बैठा रहता। जैसे कि पैरट्स होते हैं, ग्रीन पैरट हो गया, लव बर्ड हो गया, ये एक जगह बैठे रहते हैं, ये इस तरीके से नहीं बैठते। ये बहुत फुर्तीली होती है, ये एक जगह है दूसरी जगह उड़ती रहती है। तो इसलिए जब आप इनको नेस्टिंग मटेरियल देंगे तो ये और एक्टिव हो जाएगी और आपको जल्द ही बहुत सारी ब्रीडिंग का रिजल्ट भी देगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप लोगों की सपोर्ट से ही मैं मोटिवेट भी होता हूँ और फिर मैं मज़ीद आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा जो आपके लिए काफ़ी करामत रहेगा।